नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। 28 अक्टूबर को देश के उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक और पूरब में अरुणाचल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत इस समय सबसे ज्यादा मौसमी गतिविधि का केंद्र होता है, क्योंकि दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है। इसके अलावा उत्तर भारत के क्षेत्रों पर आने वाले WD पर्वतीय इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक का मौसम का मिजाज बदल देते हैं। पूरी की पूरी सिचुएशन यहां पर बदल जाती है। फिलहाल कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम WD के रूप में नहीं है, लेकिन पश्चिमी हवाओं के साथ आने वाला मॉइस्चर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख से लेकर उत्तरी हिमाचल प्रदेश, उत्तरी उत्तराखंड के क्षेत्रों में बादल उसके चलते छाए हुए हैं। और इन्हीं बादलों के कारण कहीं कहीं पर यहाँ पर पर्वतीय इलाकों में हिमाचल और उत्तराखंड में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो रही है या होने की संभावना बनी हुई है। दक्षिण भारत की तरफ अगर देखें तो एक सर्कुलेशन दक्षिणी और मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर है। आज शाम से पहले ही या शाम तक ये सिस्टम यहाँ पर लो प्रेशर के रूप में डेवलप हो जाएगा, इंटेंसिफाई होगा। और उसके बाद उसके साथ साथ ये पैरेलली जो पश्चिमी दिशा है इसकी, इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत के तटवर्ती रीजन्स को और श्रीलंका को प्रभावित करेगा। लेकिन इस सिस्टम के और इंटेंसिफाई होने की आशंका फिलहाल नहीं है, यानी कि वेल मार्क लो प्रेशर नहीं बनेगा, डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन या फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा, भारत के तटों के पास पहुंचेगा, तब ये जो पूर्वी तटवर्ती रीजन है तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक का, इन भागों को प्रभावित करेगा। इस बीच बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर एक मॉइस्चर यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और ये आगे बढ़ रहा है पूर्वोत्तर भारत की तरफ। तो इसके कारण मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में आज भी बारिश हो सकती है और यहाँ पर इसका प्रभाव अनुमान है कि अगले 24 घंटों तक बना रहेगा, यानी 28 अक्टूबर को भी इसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इन सिस्टमों के साथ साथ उत्तर पश्चिमी दिशा से जो हवाएं आ रही हैं, पंजाब से लेकर बिहार तक इनका प्रभाव दिख रहा है। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तक इन हवाओं का असर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादातर इलाकों में यहाँ पर ड्राई वेदर है। लेकिन मध्य प्रदेश के ऊपर कुछ बादल इकट्ठा हो रहे हैं और पश्चिमी भागों में खासतौर पर अनुमान है कि अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर कुछ इलाकों में बादल इसी तरह से बन सकते हैं। और इन बादलों से बारिश की ज़्यादा उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगी, क्योंकि ये बादल बहुत हाइट पर हैं और हाइट पर, बहुत ज़्यादा हाइट पर बनने वाले, ज़्यादा ऊंचाई पर बनने वाले बादलों से आमतौर पर बारिश नहीं होती, लोअर क्लाउड से बारिश होती है आमतौर पर। तो ये स्थितियाँ हैं देश में, और इन स्थितियों के बीच में 28 अक्टूबर को कैसा रहेगा भारत में मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के क्षेत्रों से, जहां पर इसमें मेनली ड्राई और क्लियर वेदर है, यानी कि साफ और शुष्क मौसम बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो उत्तरी इलाके हैं, इन सभी क्षेत्रों में कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर बादल हमें 28 अक्टूबर को भी दिख सकते हैं और बूंदाबांदी या हल्की वर्षा, विशेष रूप से उत्तराखंड के मनाली और लाहौल स्पीति रीजन में, उत्तरकाशी, चमोली से लेकर केदारनाथ, बद्रीनाथ का जो रीजन है उत्तराखंड में, इन भागों में, लद्दाख के पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं पर बादलों की गर्जना के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी यानी संभाव्यता थोड़ी कम है, चांसेस बने हुए हैं। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों, वेस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क बना रहेगा। किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि इस समय इन भागों में बारिश का ना होना ही किसानों के लिए सबसे अच्छा मौसम है। और पश्चिमी दिशा से जो शुष्क हवाएं चल रही हैं, इन हवाओं की मदद से न सिर्फ फसलें परिपक्व होने, तेजी से परिपक्व होंगी, बल्कि धूप का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, यानी ब्राइट सनशाइन दिन में रहेगी। और ब्राइट सनशाइन की दरकार यानी आवश्यकता यहाँ पर है। तो यहाँ अनुकूल मौसम है खेती के लिहाज से अगर देखें तो गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, इन सभी भागों में, साथ ही साथ हिसार, करनाल, रोहतक, पानीपत, नूह और पलवल, करनाल, साथ ही साथ यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंजाब में लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, दिल्ली और वेस्टी उत्तर प्रदेश में बरेली, आगरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर समेत बागपत, बदायूं, आसपास के इलाकों में, सेंट्रल में लखनऊ, कानपुर और ईस्ट में वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या, इन सभी भागों में शुष्क मौसम बना रहेगा। बात करें अगर हम पूर्वी भारत के क्षेत्रों की, तो बिहार के उत्तर पूर्वी हिस्सों में दरभंगा और भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, खगड़िया, ये जो रीजन है, इन भागों पर थोड़ा सा मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी के रास्ते अभी भी पहुंच रहा है, नेपाल होते हुए, नेपाल के साथ साथ
बांग्लादेश को पार करते हुए। तो यहाँ पर उत्तर पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में और सिक्किम में आइसोलेटेड प्लेसेस पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा गर्जना के साथ हो सकती है। लेकिन इसकी भी संभाव्यता यहाँ पर उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों की तरह ही बहुत कम है। बावजूद इसके यहाँ पर मैं कहूँगा कि थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर चलना चाहिए कि इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर हो सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि मेघालय में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है आगामी 24 घंटों के दौरान। और कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में, ये जो 3 स्टेट्स हैं, जहां पर मध्यम से तेज वर्षा का भी स्पेल थोड़े समय के लिए आ सकता है। सेंट्रल इंडिया के भागों में ओडिशा पर थोड़ा सा गतिविधियां तटवर्ती रीजन्स में बढ़ रही हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि तटवर्ती रीजन में पारादीप और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं पर मध्यम से हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। अंदरूनी इलाकों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी उत्तर से लेकर दक्षिण तक ड्राई रहेगा। मध्य प्रदेश में भी मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। पूर्वी और पश्चिमी भागों में, गुजरात में भी सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है। बारिश के आसार नहीं है। हालांकि मध्य प्रदेश पर आपने देखा कि बादल पश्चिमी भागों में और सेंट्रल पार्ट्स में, यानी सागर, जबलपुर, भोपाल, विदिशा, ये जो रीजन है, इन भागों में, उज्जैन, धार, इंदौर, रतलाम, मंदसौर, ये जो रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल कल भी बने हुए थे। इस समय भी हल्के बादल वेस्ट राजस्थान के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और आज के अलावा हमें 28 अक्टूबर को भी उम्मीद है कि इस तरह के बादल यहाँ रह सकते हैं। ऊपर से आने वाली हवाओं के मॉइस्चर के कारण ये बादल यहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, इससे बारिश होने की संभावना फिलहाल नहीं है। महाराष्ट्र में मुंबई, नासिक, नागपुर, ठाणे, कल्याण और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सांगली, सतारा, कोल्हापुर समेत, नांदेड़, चंद्रपुर और गढ़चिरौली समेत सभी रीजन्स में ड्राई वेदर रहेगा। शुष्क मौसम के कारण यहाँ पर दिन का तापमान सामान्य के आसपास रहेगा। हालांकि उत्तर से आने वाली जो हवाएं हैं, इन हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में कुछ कुछ गिरावट हुई है सेंट्रल इंडिया तक, तो यहाँ पर भी प्रभाव पड़ा है। और छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी तापमान में इसी तरह का अंतर देखने को मिलेगा। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत से पहले गोवा की स्थिति देखें तो गोवा में बीते 24 घंटों के पहले बारिश हुई थी। अब यहाँ पर शुष्क मौसम है, तो शुष्क मौसम की ही संभावना रहेगी। कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाकों में और तेलंगाना में सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि बादल कल यहाँ पर आ सकते हैं। ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं, ये जो बारिश का प्रभाव बढ़ता हुआ देख रहे हैं, ये बारिश यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ेगी आने वाले समय में। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 28 अक्टूबर को, फिलहाल इन्हीं ये जो सिस्टम है, इसी के प्रभाव से बादल तेलंगाना और कर्नाटक के आंतरिक इलाकों पर पहुंचेंगे। लेकिन इन भागों में बारिश नहीं होगी। लेकिन रायलसीमा और तटीय कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। तटवर्ती आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि अंदरूनी आंध्र प्रदेश के इलाकों में, रायलसीमा में हल्की वर्षा की संभावना है। तमिलनाडु में तमाम जगहों पर और केरल में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। भारी बारिश की संभावना दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कहीं पर अभी नहीं है। सिर्फ तटवर्ती आंध्र प्रदेश में और पुदुचेरी तथा आसपास के इलाकों में कहीं कहीं पर है। और 24 घंटों के बाद, यानी 29 अक्टूबर को, यहाँ पर आप देखेंगे कि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कई इलाकों पर स्ट्रॉन्ग सिस्टम का इम्पैक्ट रहेगा, जो लो प्रेशर आ रहा है, और इसी की वजह से यहाँ बारिश बढ़ जाएगी। और अगले 3-4 दिनों तक ये स्ट्रॉन्ग स्पेल यहाँ पर बारिश का लगातार जारी रहने की संभावना है। और इस दौरान पूर्वी कोस्ट पर ज़्यादा बारिश होने की संभावना है वेस्टर्न कोस्ट के मुकाबले। और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी लाइट रेन होने की संभावना है। ज्यादा बारिश का असर फिलहाल नहीं है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। आपके शहर में, आपके राज्य में किस तरह का मौसम आने वाले समय में रहेगा, इसकी चर्चा मैं लगातार करता रहूंगा और अपडेट भी आपको देता रहूंगा। बस आप करते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो में दी गई जानकारियां ठीक लगें तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।